कैसे करें दशहरे का पूजन। आश्विन या आसोस उतरती की दसवीं को दशहरा पूजते हैं और आटे से मांडते हैं। दशहरे के ऊपर जल, रोली, चावल और मोली, गुड़, दक्षिणा, फूल और जौ के ज्वारे चढ़ाओ। सेर, चावल, मूली भी चढ़ाओ। दशहरे के ऊपर जो 2 हांडी रखो, उनमें एक में तो नकद रुपया और ज्वारे रखें, दूसरे में फल, रोली, चावल से पूजा करें। थोड़ी देर बाद जिस हांडी में रुपया रखा हो, उस रुपये को निकालकर अलमारी में रख दें। बही, खाता अर्थात कापी में सतिया निकालकर उस पर जल, रोली, फूल, चावल चढ़ाएं और थोड़े से ज्वारे भी चढ़ा दें। दशहरे का पूजन करें। बही पूजकर दावात कलम का पूजन भी करें। नीलकंठ का दर्शन करें। हलवे पूरी की रसोई बनाएं, ब्राह्मण को जिमाएं और दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी व रामायण की पूजा करें और भोग लगाएं। सियावर रामचंद्र की जय। दशहरे की कहानी। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसीलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया है और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही है। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपा मुझे समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहें फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपने धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ वृहनला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसीलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने भी उन्हें बतलाया था कि राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दास दासियों, हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा के बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति और पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण भगवान की जय। 5 पांडवों की जय।